पहली बार जब मैं स्टेज में आया था, एक लाइन भूला था और सर ने मुझको याद दिलाया था। तो बहुत कुछ तैयार करके नहीं आए बेटा, है ना। तो सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे स्टूडेंटों को प्रणाम करूंगा। सारे अपने कलीग, मेरा बैचमेट, ऑल टाइम फेवरेट राकेश, डॉक्टर राकेश बैठे हुए हैं, और माई कॉलेज बैचमेट एंड नाउ सीनियर एमडी पीडिया, बाल रोग विशेषज्ञ है, और जिनको मैं नहीं पहचानता उनको भी सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा, क्योंकि सब बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब आप लोग पेरेंट्स मुझसे डायरेक्टली परिचित हैं। बहुत सारे अनुभव मैंने सीखे हैं, बहुत सारी कमियां मैंने महसूस करी हैं। आपके पेरेंट्स हमसे बताते हैं, अपने गार्जियन रूप सर जब हम बैठते हैं तो डिस्कशन होता है, बेटा जीवन में क्या पाना है, क्या खोना और क्या बनना है ना, सब आपके हाथ में आज ही है। बी टीम का कैप्टन था मैं क्रिकेट की, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर मनीष, एमडी रेडियो है, अगर आए नहीं। हम लोग सबसे उदंड लड़कों में थे, लेकिन उदंडता के साथ एक चीज थी कि घर के संस्कार थे, सर का गाइडेंस था, सर की सीख थी, दो चार डायलॉग थे, हालांकि बुरे लगते थे, तब भी बुरे लगते थे, लेकिन उनका महत्व मैं आज जानता हूं। बाई नेम, बाई डायलॉग, वो डायलॉग तब थे, लेकिन आज की डेट में वो हमारे लिए ना जीवन के लिए एक मोड़ थे। अगर चाहते तो हम बिगड़ जाते। संगत वैसी भी थी, आप लोगों में भी कुछ लोग, ऐसा नहीं आप लोग बराबर है, लेकिन चूंकि मैं 4 बिंदुओं पे बात खत्म करूंगा, 2 सीखे और 2 मैसेजेस जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरे साथ, मैंने बताया ना कि मेरे सबसे ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर राकेश है। हम लोग बड़ा लंबा डिस्कशन रहता है ना। क्या बनना है, क्या खोना, सब आपके हाथ में। आपको हर कोई सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। आपको जो जगह मिली हुई है, इसका आप लोगों को सम्मान करना है। सम्मान करना है कि आपने यहाँ का अन्न खाया है ना। तो पहला मैसेज जो मैंने सीखा कि सिर्फ आप यहाँ कैरियर बनाने नहीं आए हैं, आपको चरित्र निर्माण भी एक बहुत बड़ी पहल है, जो आज के समाज में आपको सीखनी है। मतलब सिर्फ एक सेंटेंस याद रखिए, चरित्र निर्माण। आपको बहुत सारे तरीके पता चलेंगे, नए सोशल मीडिया का युग है, आपको बिगड़ने के साधन मिलेंगे, आपको भी लगेगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, बहुत साधारण सा निवेदन है, कि अपने उम्र के फैक्टर को, अपने उम्र की सीमा के हिसाब से आप कुछ शौक अपनी उम्र के लिए रखें। आप बेटा जब जिस दिन मेहनत करके सफल हो जाएंगे ना, और आप बैठेंगे तो आपको पता महसूस होगा कि तुम्हारे कोई सीनियर ये बात कह के गए थे, है ना। मतलब अपनी उम्र की सीमा के अनुसार अपने शौक तय करिए, अपनी आदतें तय करिए। ये आपको तय करना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको मोबाइल रखने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सोशल मीडिया चलाने से कोई नहीं रोक सकता। आप, लेकिन बात वही है कि अगर आज आप सोशल मीडिया चलाएंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कौन करेगा, है ना। दूसरी सीख मैंने सीखी, पहला पॉइंट है चरित्र निर्माण। दूसरी चीज है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, आमतौर पे सेम इसी के पहले जो भी बाहर इंस्टीट्यूशन है, वो सिर्फ एक धंधा बन के रह गए। आप यहाँ बैठे, यहाँ पे हृदय से लोग जुड़े हुए हैं। आपको अगर पुरोहित सर कुछ सिखाते, मुझे एक डायलॉग याद है, सर कहा करते थे, बेटा सरकारी नौकरी की तलाश में चप्पल घिसती। हालांकि मुझे बुरा लगता था, मैं पर्सनली बेटा बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बहुत, मतलब ऐसा नहीं था, मैं बताया ना, मैं सब उदंड लड़कों में था। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा, लेकिन हालांकि थैंक्स माय पेरेंट्स, कभी मुझे महसूस नहीं कराया गया कि तुम कुछ भी हो। मैं बता रहा हूँ, मुझको बुरा लगता था, लेकिन सच्चाई बेटा यही है। आप लोगों के फेस तक इससे बुरी सच्चाई हो जाने वाली है। तो आपको अभी समझना है, आपको प्रिपेयर होना है, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक, 2 चीजें हो गई। अब 2 चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करना चाहिए। जो चीज हम लोग जैसे हम लोग सीखे हाई स्कूल के बाद कि मैथ बायो क्या कहते हैं, आपको कैरियर काउंसिल की तरफ से अभी ध्यान देना है ना। और आपको जो पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, हमारे तमाम कलीग स्पोर्ट्स में गए, कोई इंजीनियरिंग में गया, कोई किसी में गया। आप अपने शौक पकड़िए और एक दिशा पकड़ करके जितना आप मेहनत कर सके आप करिए। करना महत्वपूर्ण है, दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है। ये नहीं मैं जानता कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। जब आप बनोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपने क्या पाया। हमारी शिकायतें यहाँ बहुत रहती थी, हमारे जमाने में एक क्रांति हुई थी, लेकिन मैं जानता हूँ उस क्रांति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा।
क्योंकि क्रांतिकारी जिनको बनना था बन गए। आप मेहनत करके अपना भविष्य संवारिए और गुरुजनों की बातों को अगर बुरी भी लगती है, विश्वास मान लो बेटा, डायरी में लिखो, किसी शायरी से बेहतर वो लाइन तुम्हारे जीवन में बने तो मेरा नाम बदलना है ना। और मैं अपने जीवन में बहुत लंबा अरसा बीतने के बावजूद मैं अपने गुरुजनों को बहुत याद करता हूँ। हमारे डॉक्टर मनीष, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर अलख चतुर्वेदी सब फॉरेन में हैं। हम लोग जब बैठते हैं, हमारे बैठने का मेन बिंदु होता है हमारे टीचर्स। और टीचर्स में जो तब की डांट होती थी, आज भी सब मैं बताऊं, हम लोगों के लिए वो मजाक होती है, लेकिन हम अपने जूनियर्स को बताना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा कहने का केवल एक ही मतलब है, आपको बुरा लगे उसको रोकिए। अगर आज आपने थोड़ा सहा, थोड़ी मेहनत करिए, आप बहुत ऊपर जाएंगे। हम लोग उससे ऊपर जाएंगे। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो बहुत अभी छोटे हैं, लेकिन आप लोग अभी से उसको बेस बनाइए, खूब खेलिए, खूब कूदिए। ऐसा माहौल कभी मिलता नहीं बेटा, है ना। और अपने इन्हीं दो चार टूटी फूटी बातों के साथ मैं दोबारा अपने सारे गुरुजन को सादर प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।